जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, यह मंगलमय कथा ब्रह्म पुराण से कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण हमारे सनातन साहित्य में 18 पुराणों में प्रथम स्थान पर रहता है। हम पुराणों की श्रृंखला में ये चौथा पुराण हम कह रहे हैं, यथारूप कह रहे हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई स्वयं का या क्षेपक कथाएं इसमें नहीं कही जा रही। मैं इसको टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहा हूँ। मैं रिटायर्ड एक चिकित्सक हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981 870 134 9981 870 134। मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसको खोलकर आप कभी भी हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैंने श्रीमद् भागवत को कहा था, उसके बाद रामायण को कहा, उसमें वाल्मीकि रामायण को और साथ में रामचरितमानस, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण को भी कहा। इसके बाद मैंने महान पुराण मार्कंडेय पुराण को कहा। इसके बाद अब मैं ब्रह्म पुराण कह रहा हूँ, जो धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है। चंद्रवंश को भी कह रहा हूँ। इसी तारतम्य में ब्रह्मा जी तीर्थों की महिमा कहते हैं। गौतमी गोदावरी के तट पर जितने तीर्थ हैं, आज नाग तीर्थ की महिमा कहूँगा। कल दधीची की कथा कही थी हमने। दधीची ऋषि की कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जो भी जिसने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। उस दधीची की महिमा के अंतर्गत मैंने चक्र तीर्थ और पिप्पल तीर्थ की महिमा को कहा था। पिपलाद मुनि की कथा कही थी, जो दधीची के पुत्र थे। और आज मैं नाग तीर्थ की महिमा कह रहा हूँ। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद अपन समय का उपयोग करेंगे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र अमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानि मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानि मुकुट धन धर्म धाम के। सुंदर सुंदर सुजान कृपा निधान। सुंदर सुजान कृपा निधान।
अनाथ पर कर प्रीत जो सुंदर सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित। सो एक राम अकाम हित। निर्वाण प्रद सम आन को सुंदर सुजान कृपा निधान। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिताना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु माया देश ज्ञान गुण धामु। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे जग नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्तावड़ जोगी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। व्यापक रूप विश्व भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्णुद विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस सो अज प्रेम भगति बस। कौशल्या कै गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। वो व्यापक है ब्रह्म, निरंजन है, निर्गुण है, विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोदा। वैसे तो है व्यापक रूप विश्व भगवाना, व्यापक विश्व रूप है। वाह। ते धरि देह चरित कृत नाना। वो व्यापक विश्व रूप, वो तो व्यापक है, ब्रह्मांड का ही स्वरूप है भगवान श्री राम जी। लेकिन देह धारण करके सगुण रूप से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और वो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्णुद विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस। आज कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। प्रेम है इसका नाम। मित्रों, तीन गुणों से प्रकृति चलती है। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम भौतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन चीजें। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण और जो कुछ इनमें बना है वह दृश्य कहलाता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं। और जो कुछ इनसे बना है वह आँखों, भौतिक जगत से को हम इन आँखों से ही दृश्य के रूप में देख सकते हैं। प्रकाश सत्वगुण का
गुण है, प्रवृत्ति है रजोगुण, और स्थिति यानी कि रोकना है तमोगुण। और अविवेकी या ख्याति रहित पुरुष के संग ये संयुक्त रहते हैं। वो जो विवेकवान हो जाते हैं वो इससे विभक्त हो जाते हैं। अब वो परब्रह्म परमात्मा की कृपा से जिसको जो प्राप्त हो जाए, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाग तीर्थ के नाम से, अब मैं नाग तीर्थ की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं आइए अब मैं नाग तीर्थ के बारे में बताता हूँ। बड़ी अद्भुत कथा है नाग तीर्थ की। जैसे अभी दधीची की और पिपलाद की, उनकी पत्नी और देवताओं के बारे में कल मैंने काफ़ी विस्तार से कहा था कि दधीची को अपनी हड्डियाँ क्यों देना पड़ी थीं, क्योंकि उनकी हड्डियों में सभी अस्त्रों का तेज था। उन्होंने सभी अस्त्रों के तत्व को पी लिया था गंगा जी में डुबो के, धो के गंगा जल में। नाग तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला मंगलमय है, और भगवान नागेश्वर का यहाँ निवास है। समस्त गुणों के सागर बुद्धिमान एक राजा थे, उनका नाम सूरसेन था। उनके यहाँ पहले संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र के रूप में पुरुष रूप में, मनुष्य रूप में नहीं था। वो पुत्र जो था वो नाग के रूप में था, बड़ा भीषण नाग था। नाग जैसा आकार लिए था वो पुत्र। राजा को उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा, किसी को यह बात पता न लगी कि राजा का पुत्र महाभयानक सर्प है। माता के सिवा धाय, अमात्र और पुरोहित भी इस बात को नहीं जानते थे। उस भयानक सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचते थे कि इस पुत्र की अपेक्षा तो पुत्र होता ही नहीं तो अच्छा था, किंतु बातें मनुष्यों की सी करता था। वह सर्प था तो बड़ा भयानक, वो सर्प था, लेकिन वो आदमियों जैसी बातें करता था, पुरुष जैसी, मनुष्य जैसी। उसने पिता से कहा मेरा चूड़ाकरण, उपनयन, वेद अध्ययन, संस्कार सभी कराइए। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक शूद्र के समान रहता है। अब देखिए उस पुत्र, सर्प रूपी पुत्र ने कहा कि आप मेरा उपनयन कराइए महाराज से, मेरा चूड़ाकरण कराइए, वेदाध्ययन भी मुझे कराइए, क्योंकि मैं बोलता तो मनुष्यों जैसा हूँ। पुत्र की बात सुनकर सूरसेन बड़े दुखी हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर संस्कार आदि कराए, वेदाध्ययन भी कराया। पिता ने कहा नरश्रेष्ठ मेरा विवाह कीजिए। अब वो विवाह के लिए अड़ गया। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, मेरा विश्वास है ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध न हो सकेगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर, मतलब पुत्र ने पिता से कहा, उस सर्प रूपी पुत्र ने, जो सर्प था वो, लेकिन बोलता था व्यक्ति अब मनुष्य जैसा। तो उसने कहा पहले चूड़ाकरण किया, उपनयन किया, वेदाध्ययन कराया ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद उसने कहा उस पुत्र ने कि अब आप मेरी शादी कराइए, विवाह कराइए। क्यों? क्योंकि अब मुझे अब विवाह करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। वो पुत्र यानी कि वो सर्प रूप के में जो पुत्र था वो युवा हो गया होगा। राजा ने अमात्यों को बुलाया, उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा कि मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर है, सब गुणों की खान है, वह बुद्धिमान सूरवीर है, दुर्जय है, शत्रुओं को संताप देने वाला है, उसका विवाह करना है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत होना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर हो, उसके विवाह के लिए प्रयत्न करें। राजा की बात सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले महाराज आपके पुत्र सब गुणों में श्रेष्ठ हैं, आप भी विख्यात हैं।
वे उन अमात्यों को यह बताना चाहती थी कि मेरा बेटा सर्प है, तथा वे भी इस बात से अपरिचित ही रहे। राजा ने फिर कहा, कौन? कन्या गुणों में सबसे अधिक है, वह राजा कौन? ऊंचे कुल में उत्पन्न, श्रीमान और उत्तम गुणों का आश्रय है। राजा का यह कथन सुनकर अमात्यों में से एक बोला, महाराज के संकेत को समझने वाले थे। उनका विचार था कि महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं, उनके पास सब कुछ है। विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होगी। अमात्यों ने बताया सूरसेन को कि दक्षिण में विजय नाम का पूर्व दिशा में एक विजय नाम का राजा है। उठ के 8 पुत्र, एक लड़की है। लड़की भोगवती के नाम से जानी जाती है। उस बूढ़े अमात्य की बात को सुनकर राजा ने उत्तर दिया, राजा विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है? तो उस बूढ़े अमात्य ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दें। तब वह राजा से आज्ञा पाकर राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री लौट आए और सूरसेन से विवाह निश्चित होने का सब वृत्तांत बता दिया। तदनंतर समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सचिवों को लेकर सहसा राजा विजय के यहाँ पहुँचा और इस प्रकार बोले, महाराज, सूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते हैं और क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः वह विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है। अब मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्षत्रियों में एक विवाह की परंपरा और थी। यदि व्यक्ति किसी कारणवश नहीं जा सकता हो तो उसके शस्त्र जो होते हैं, अस्त्र शस्त्र, तलवार इत्यादि, ज़्यादातर उसके शस्त्र के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और वो विवाह वैसा ही होता है जैसा व्यक्ति स्वयं जाने पर होता है। तो शस्त्रों के द्वारा उसका विवाह हो जाए। वृद्ध मंत्र की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ कर दिया। शास्त्र विधि से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी सुवर्ण आदि सामग्री दहेज में देकर कन्या को विदा कर दिया। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठानपुर में आकर राजा सूरसेन को उनकी पुत्र वधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनयपूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया। उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, आभूषण, दासियाँ, वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सब कार्यों का संपादन करने से कृतकृत्य हो गए। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। विजय की कन्या भोगवती सुंदर थी। वह सुंदरी अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग था। रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद सैया पर आराम करता था। उसने अपने समय माता पिता से 12 बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती? पुत्र की बात सुनकर उसकी माता ने धाय ने कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट न करना, वे मनुष्य नहीं है, एक सर्प के रूप में है। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिलता है, यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या है, वह तो बड़े पुण्यों से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से कह दी। उसकी माता से महाराज सूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जिसके पति देवता है। पति ही स्त्री की गति होती है। आहा, पति स्त्री की गति होती है। आजकल ये
मान्यता कमज़ोर होती जा रही है। ये तो सर्प रूप में भोगवती को प्राप्त हुआ था, ये महानाग। आजकल तो जीवित पुरुष रूप पत्नी पति को और पति पत्नी को किस तरह व्यवहार रखते हैं जीवन में सबके सामने, सब जगह तो नहीं लेकिन बहुत देखा जाता है। और पति ही स्त्री की गति है, अब ये परंपरा कम होती जा रही है। ऐसा सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान दूँ। नाग बोला, वो समझ गई भोगवती कि यह नाग जो राजा सूरसेन के यहाँ हुआ है और जिससे मेरी शादी कर दी गई है, ये साधारण नाग नहीं है, ये कोई देवता है जो इस समय नाग के रूप में यहाँ बैठे हैं। क्योंकि इनकी बोली मनुष्यों जैसी है, सब कुछ इनकी बातें मनुष्यों जैसी हैं, लेकिन स्वरूप नाग जैसा है। तो भाई कौन देगा वरदान? तो वही दे सकता है जिसके पास वरदान देने की शक्ति हो। और उस नाग रूपी उसके पति ने कहा, जब भोगवती ने उसका भली प्रकार उसका आदर सत्कार किया और पति रूप में बड़ी प्रसन्न हुई, तब बोला कि बोलो क्या चाहती हो, तुम्हें क्या अभी वरदान चाहिए? तुम्हारे अनुग्रह से मैं संपूर्ण मेरी स्मरण शक्ति है वो एकदम जाग उठी है। सत्य तो यह है कि मैं सर्प नहीं हूँ केवल साधारण, मैं पिनाकधारी देवादिदेव भगवान शंकर ने शाप दिया है, शेषनाग का मैं पुत्र हूँ। वाह क्या बात है, मैं शेषनाग महाराज का पुत्र हूँ। मैं महाबलवान नाग के नाम से जाना जाता हूँ, जो भगवान शंकर के हाथ का कंकण बना रहता है। मैं भगवान शिव के हाथ का जो कंकण है पहनते हैं शिव जी, वो मैं ही हूँ। वाह, शिव जी के गले में तो सर्पों की माला रहती ही है, हाथ में जो उनके कंकण रहता है, कंधे पर लगा रहता है, भुजा पर बंधा रहता है, मैं वही महाबलवान नाग हूँ जो अनंत भगवान शेष का पुत्र हूँ। वाह, शंकर के हाथ का मैं कंकण हूँ, वही मैं तुम्हारा ये पति नागराज बैठा हूँ। और तुम भी वही पूर्व जन्म में मेरी पत्नी भोगवती हो, इस जन्म की पत्नी नहीं हो तुम पहले भी हमारी प्रजाति में मेरी ही पत्नी थी। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती के साथ बैठे थे, वहाँ पार्वती ने एक बात कही जिसे सुनकर भगवान शिव ठठाकर हंस पड़े। पार्वती और शिव जी की अकेले में एकांत में बड़ी बातें हुआ करती थी। अब वो तो जगदम्बा है, जगजननी है, अर्धनारीश्वर है, भगवान के ही अंदर वास करती हैं माता जगदम्बा। उनने कोई बात कही होगी ऐसे जिससे भगवान को बड़ी हंसी आई शंकर जी को। लेकिन अब शिव जी और पार्वती जी के बीच बात में शिव जी हंस रहे थे तो हंसने देते, लेकिन उस समय मुझे भी बहुत जोर से हंसी आ गई और मैं भी हंस पड़ा। इससे कुपित होकर भगवान शंकर ने मुझे शाप दिया कि तू मनुष्य योनि में सर्प रूप में जन्म लेकर ज्ञानी हो जा, कुछ दिनों मनुष्य योनि में जाके सर्प रूप से रह। कल्याणी यह बात सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने जब तुम कहा कि तुम गौतमी गंगा के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूँगा। वाह, इस तरह जहाँ कहीं भी व्यर्थ में हंसना नहीं चाहिए, जहाँ बहुत सामान्य अपने स्तर के लोगों वहीं हंसना चाहिए। इसका मतलब आशय ये है। और दूसरा ये है कि किसी की बात पर भी कभी व्यर्थ में, जो तुमसे बात ही नहीं कर रहा हो तब भी व्यर्थ में हंसना चाहिए, इसका मतलब अज्ञानी होता है। तो शिव जी ने कहा कि जाओ तुम लोग कुछ दिनों के लिए मनुष्य लोक में रहो सर्प बनकर, और जब मैं तुम्हारे अंदर ज्ञान का आधान करूँगा तब तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे।
इतना कहा और गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे, मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा। उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से साप से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझ पर यह अनावश्यक संकट आ गया है। अतः तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा साप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। मित्रों, कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति है। इस पृथ्वी पर कष्ट में जितने लोग हैं, जहां भी हैं, जैसे अभी बहुत भारी संकट में हमारी उत्तराखंड के सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे। अथक प्रयास से भगवान की कृपा से वो सब मुक्त हो गए उस संकट से। तो कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शंकर ही परम गति है, ऐसा उसने कहा। नागराज ने पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ ले गौतमी तट पर गई। वहाँ गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप पुनः दे दिया, प्रदान कर दिया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को उद्यत हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा तुम एक ही मेरे पुत्र हो और इस देश के युवराज भी हो, इसलिए समस्त राज्य का पहले तो पालन करो और फिर बहुत से पुत्र संतान उत्पन्न करो। इस करके मेरे स्वर्ग गमन के पश्चात शिवलोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा है, ऐसा ही करूँगा। फिर वे इच्छा के अनुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और राज्य करने लगे। माता पिता और पुत्रों के साथ उन्होंने विशाल राज्य का उपभोग किया। जब पिता स्वर्गलोक को चले गए और जब स्वयं वृद्ध हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवलोक को चले गए। तब से यह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान दान सब तीर्थों का फल देने वाला है। नागेश्वर तीर्थ की महिमा और नागेश्वर तीर्थ का होना की ये कथा भगवान शिव ने कही। जो मनुष्य इसका पाठ श्रवण करता है वह दीर्घजीवी धनवान धर्मात्मा होता है और अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से आज नाग तीर्थ की महिमा कैसी है, नाग तीर्थ कैसे ने गौतमी तट पर नाग तीर्थ का उद्भव कैसे हुआ, ये हमने आपको सुनाया। राजा सूरसेन के यहाँ जो पुत्र था वो नाग था। नाग वो साधारण नाग नहीं था, वो श्राप व शंकर जी के भुजा में पहनने वाले एक कंकण के रूप में था। वह महाबलवान नाग के नाम से जाना जाता था और भगवान शेष नाग का पुत्र था। एक बार शिव जी पार्वती जी चर्चा में व्यस्त थे। पार्वती जी किसी बात पर भगवान शंकर बड़े हंसे, तो उस हंसी को सुनकर वो नाग भी बहुत जोर से हंसा। इस पर शिव जी ने कह दिया कि तुम मनुष्य लोक में जाकर कुछ दिनों रहो, मैं तुम्हें जब ज्ञान दूंगा तुम्हारे हृदय में आएगा, तब तुम पुनः बन जाओगे, देवता के रूप में आ जाओगे। भोगवती नाम की कन्या जो राजा विजय की पुत्री थी, उसके साथ उसका विवाह हुआ था। वो समझ गई कि नाग साधारण सर्प नहीं है, यह देवता है। क्योंकि उसने आते ही जब भोगवती ने उसको प्रणाम किया और उसका बड़ा सम्मान किया उस नाग रूप में, तब उसने कहा कि मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तब वो समझ गई कि साधारण व्यक्ति वरदान थोड़ी दे सकता है, वरदान देने वाले देवता जिसमें वरदान देने की शक्ति हो। तब
उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में कंकण था, से उन्होंने यहाँ भेज दिया, मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेकर भी ज्ञानी रहोगे, मनुष्य जैसी बात करोगे, और जब गौतम गंगा के तट पर आके जब तुम मुझे स्नान कराओगी तो मैं पुनः दिव्य स्वरूप देवताओं के रूप में आ जाऊंगा, हो जाऊंगा। और वो ले गई। वहाँ गौतमी गंगा के तट पर उसने शिव जी का बड़ा यजन किया, उनको दोनों ने स्नान किया। उस गंगा जल से निकलते ही वो देवता के रूप में हो गया, दोनों पति पत्नी मनुष्य रूप में आ गए। और फिर उन्होंने कई वर्ष तक राज किया। सूरसेन चले गए। उसके बाद ये अपने अमात्यों और अपने भृत्यों के साथ भी ये अपने बच्चों को राज देकर इनके बच्चे हुए और शिव लोक को चले जाते हैं। वहाँ शिव जी का एक स्थापना की गई और उस शिव जी की स्थापना करने के बाद गौतमी गंगा के तट पर उसको नाग तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो आज भी है। वहाँ दर्शन करने से संपूर्ण कामनाएं आदमी को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूरा नाग तीर्थ का उपाख्यान कहा मित्रों, जो मैंने आपको कह सुनाया। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कथा आगे बढ़ रही है, तीर्थों की महिमा चल रही है। कल मैं मात्र तीर्थ, अविघ्न तीर्थ, शेष तीर्थ की महिमा कहूँगा। तीर्थ महिमा और तीर्थ के बारे में काफ़ी बड़ा आख्यान है। तीर्थों के रूप में ये तीर्थ क्यों बने? इसलिए बने हैं कि इसमें उन तीर्थों के साथ साथ भगवान की कथा जुड़ी है, इसलिए तीर्थों की महिमा कहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म पुराण है, तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्म पुराण कह ही रहे हैं, और ब्रह्म का इसमें निरूपण भी हो रहा है। जैसे नाग तीर्थ में शिव तत्व का निरूपण है। हर तीर्थ की महिमा में पहले इसकी दधीची की कथा आई थी, प्रहलाद मुनि की कथा आई थी। ऐसी अद्भुत कथाओं से भरा हुआ ये ब्रह्म पुराण है। ब्रह्म का निरूपण भी साथ में होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का कल्याण हो। परमात्मा की कृपा सर पर बनी रहे, सभी पर बनी रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।